मैं डॉक्टर वीनू कुमार फ्रॉम द होली ट्री आपका स्वागत करती हूँ हेल्थ केयर टिप्स प्रोग्राम पे। आज हम बात करते हैं कि लो इम्यूनिटी किन में होती है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लो इम्यूनिटी का मतलब है कि आप बहुत गुड होस्ट हैं। दैट मीन्स कि वायरस बैक्टीरियाज अट्रैक्ट होंगे आपकी बॉडी की तरफ। तो चलिए सोच के देखते हैं कि कौन सी चीज़ है जो उन बैक्टीरियाज को अट्रैक्ट करती है। तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जितनी भी क्रॉनिक एलिमेंट्स हैं, जितने भी लोग 60 से ऊपर हैं ज़्यादातर, उनके बीच में ये होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप जानते हैं क्योंकि हमने अपनी एक्सरसाइज करनी कम कर दी, हम योगा नहीं कर रहे, हम वॉक नहीं कर रहे, हमारा चलना फिरना कम हो गया और हमारा खाना भी कम हो गया। तो हमको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब भी हमें हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी होती है, जैसे कि डायबिटीज़, जैसे कि ब्लड प्रेशर, जैसे कि गठिया, जैसे कि किडनी डिजीज़, सब चीज़ें मेरे क्लिनिक में मैं फूड से उनको ट्रीट करती हूँ और सारी चीज़ें रिवर्सिबल हैं, सारी चीज़ें। सो हमको ये देखना है कि हमने उनको रिवर्स करने के लिए कोई मेहनत की या कि आराम से एक गोली उठाई और मुंह में डाल ली। तो अब जो कारण थे वो हमने ख़त्म नहीं किए, हमने सिर्फ रीडिंग्स को बदल लिया। तो हमें लगता है कि ब्लड प्रेशर ठीक आ रहा है, लेकिन अंदर हार्ट पे जो असर हो रहा है वो लगातार होता जाता है। तो यहाँ पे जब हम कहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी लो है क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा आपको क्रॉनिक एलिमेंट्स हुई हैं और आप नॉन स्टॉप सुबह उठते सार पहले दवाई खाते हो, उसके बाद चलते हो, तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी लो है क्योंकि आपने इम्यूनिटी पे कोई काम नहीं किया, आपने बीमारी की दवाई ली, उसके अलावा आपने कोई काम नहीं किया। तो ये एक गुड होस्ट है वायरस या बैक्टीरिया के लिए, किसी भी टाइप के। सेकंड आ जाता है स्ट्रेस। तो मैं हमेशा मानती हूँ कि जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं, जैसे आपने अगर मेरे पुराने भी सुने होंगे, तो मैं डिप्रेशन का इलाज भी करती हूँ, लेकिन मैं फूड से ही करती हूँ। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि अगर आप जब इमोशनल होते हैं तो आपको लगता है ब्राउनी खानी है या कोक पीनी है, तो क्योंकि उसमें इतनी शुगर होती है या फ्राइज़ में इतना सॉल्ट होता है, तो आपकी बॉडी इतनी खो डालती है आपको कि आपको बार बार भूख लगती है। आपको हैरानी होती है कि मैंने पिज़्ज़ा पूरा खा लिया, आप बिकॉज कि वो न्यूट्रिशन है ही नहीं और आपकी बॉडी तो आपसे न्यूट्रिशन मांग रही थी। तो स्ट्रेस डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे फूड की चॉइसेस को। तो आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो आप हमेशा बैड चॉइस करते हैं, आप कभी भी अच्छी चॉइस नहीं करते। तो स्ट्रेस मैनेज करने की बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, हम उसके बारे में बातें करते रहेंगे, पर पहले आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि स्ट्रेस इम्यूनिटी को कैसे लो करता है। थर्ड एंड फॉरमोस्ट होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। तो आपने देखा होगा कि आयरन लो ही रहता है, कोई बात नहीं, विटामिन डी तो हाँ लो ही आया था, विटामिन बी हाँ वो भी कम रहता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपकी बॉडी में ये 3 चीज़ें कम हैं तो आप सिर्फ जिम नहीं कर पाएंगे? नहीं, आप बीमारी से भी नहीं लड़ पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दिया जाए, टाइम टू टाइम इनके सप्लीमेंट्स लिए जाएँ, चाहे वो मेंसेस का टाइम चल रहा हो, चाहे प्रेगनेंसी का चल रहा हो, मीनोपॉज का चल रहा हो, किसी बीमारी का चल रहा हो, आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इसके बारे में कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। धन्यवाद।